तो ये वाला बराबर है 10,000 रुपये की राशि 14% प्रति वर्ष की दर से 2.5 वर्षों के लिए चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा। तो पहले वर्ष के लिए 14%, दूसरे वर्ष के लिए 14%, लेकिन तीसरा वर्ष है 5/7 वर्ष के लिए। तो 5/7 वर्षों के लिए कितना होगा, 10% लगेगा चक्रवृद्धि ब्याज। और तीन को हम नेट इफेक्टिव निकालने ला जानते हैं, A इंटू बी इंटू सी, फिर A इंटू सी, तो बटा 100 है, फिर तीनों का गुना करेंगे तो 14 इंटू 10/10,000, 1 2 3 4, तो 38 प्लस कितना होगा 196 प्लस 280, 6 9 8 17, मतलब हो गया 4.76। इधर कितना 196 196 यानी 0.196 हो गया, 0.196। यहाँ से करेंगे तो 42.956 आएगा। तो टोटल का 42.956 हुआ हमारा चक्रवृद्धि ब्याज हो गया। अल्लाह 8100 रुपये इतना वर्षों के लिए 8% प्रति वर्ष की दर से चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा जब ब्याज 8 माह पर संयोजित हो। 8 माह पर, तो एक वर्ष 1/4 मंथ करने का मतलब है कि 15 महीना के लिए, तो 55 मंथ का 3 टर्म बनेगा, 5 मंथ 5 मंथ 5 मंथ, तो 8% लग रहा है 12 महीना का, तो 8/12, तो 5 महीना के लिए कितना लगेगा 4 दूनी 8 4 3 मतलब 10/3%, 10/3%, 10/3%, 10/3 पर करने का मतलब 1/30। तो जानते हैं कि जब 3 टर्म दिया रहा है, 3 टर्म का निकालना रहा है, इतना वर्षों के लिए 3 टर्म वाला निकालना रहा है, तो हम क्या करते हैं 3:1 के अनुपात में करते हैं। दर क्या है 10%, तो 8100 का 10% निकालें तो कितना होगा 77 का 270 रुपया। 8100 का 10% कितना होगा 8100 का 10%, 8100 का ये याद रखिएगा 3:1 में, तो 270 रुपये। फिर 270 का 1/3 करेंगे तो 9 रुपया, 9 रुपया। फिर कितना करेंगे 9 को 1/3 करेंगे तो 3×9, 3×9 0.3 रुपया। तीनों को मल्टीप्लाई करें तो 87 81 9 27 प्लस इतना, टोटल इतना हमारा चक्रवृद्धि ब्याज हो गया 3:1। और 2 साल के लिए क्या था 2:1, 2 साल के लिए 2:1। आगे 20% प्रति वर्ष की ब्याज दर से इतना सालों के लिए इतना रुपए की राशि पर चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा 20%, तो कितने साल के लिए 2.2/5 साल, मतलब 2 साल पहले लगातार जाएगा और अगला साल 1 साल के लिए 20% रहता है, 2/5 साल के लिए 5 20 8%, 8%। एक ईयर 2/5 ईयर। तो इसका इफेक्टिव निकालने के लिए जानते हैं तीनों को पहले जोड़ेंगे तो 20 20 40 8 48, फिर 2 बार गुना करेंगे 400 प्लस 8 दूनी 16 प्लस 8 दूनी 16, यानी 4 1 5 5 1 6 720 रुपये इंटू 100, यानी 48 प्लस 7.2, फिर तीनों को एक बार गुना करेंगे 400 इंटू 8 8 3200 बटा 10,000, 1 2 3 4 1 2 से कटें यानी 0.32, 48 7 55.2 इंटू 0.32 कितना हो जाएगा 55.55, तो 55.55%। तो इतना रुपए की राशि पर चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा, तो इतना रुपए की राशि पर चक्र इसका 55.552% निकालेंगे तो इतना निकल जाएगा। क्या 50% 3600 निकालने का तरीका 50% 3600, 50% 3600, 5% 360 और 0.5% 36 रुपया, ये भी सही है 3997। आगे देखते हैं 12,000 रुपये की राशि इतना वर्षों के लिए 8% की वार्षिक दर से चक्रवृद्धि किया जाता है। जब ब्याज को वार्षिक रूप से चक्रवृद्धि किया जाता है
इतना वर्षों के लिए कितने महीने के लिए, 2 साल, 2 साल 5/8 साल के लिए। पर तो 8 वर्ष पहले साल के, दूसरे वर्ष के लिए भी तीसरा वर्ष कितना दर पर अति हो जाएगा, ब्याज हो जाएगा, तो 5/8 5% ब्याज होगा तीसरा वर्ष। तो ठीक तरह उसी तरह इफेक्टिव निकालेंगे। तो आप 8 और 16 5 21%, फिर 2 बार को गुना करेंगे 8 64, 8 5 40 प्लस 8 8 5 40 इंटू 100, प्लस तीनों के गुना करें 8 64, 5 24 6 25 2 32/10,000 2 4, तो यहाँ से 21 आया, 40 40 80 80, 8 14, यानी 1.44 इधर आया, मतलब 1 2.32, यहाँ से 22.5 लगभग में। तो इसका 1200 पर 22.45% निकल 22.5% होता है, 22.5% होता है 9/40। आगे देखते हैं। कोई मूलधन 15% प्रति वर्ष की वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज दर से इतना वर्ष में बढ़कर इतना रुपये, तो मूलधन क्या होगा, तो 15% वर्ष है, तो 15% तीसरे वर्ष के लिए कितना हो जाएगा, 2/5 इंटू 15, 6% लगेगा, 6% लगेगा। तो वही इफेक्टिव निकालेंगे। इफेक्टिव निकाले अभी देखिए ना, 15 प्लस 30 36, फिर 15 का स्क्वायर 225, 15 छक्का 90 90 90, 180/100, फिर 15 का 225 इंटू 6/10,000 1 2 3 4, तो 36 प्लस कितना हो जाएगा, 5 8 2 10 2 1 3 1 4, यानी 36 प्लस 4.05, यानी 6 25 6 दिन 12 3 15, 6 दिन 12 1 13, 1 2 3 4, यानी यहाँ से कट गया 0.135, 36 4 40.05, फिर 0.135 हो गया, यानी 41.185, लगभग 40% का बराबर है। तो यहाँ पर दिया है अमाउंट दिया था 140% बराबर, इतना तो 100% बराबर हमारा साम निकल जाएगा। दूसरा तरीका था कि देखिए 15% के हिसाब से, तो पी का 15% 1.1, यहाँ क्या दिया है, अमाउंट दिया हुआ 17, अमाउंट कितना का 15%, मतलब पी का 15% 115/100, पी का 1 + 1 15/100, 6% 6/100, तो 1.07। इसी का अब हमारा टोटल दिया चक्रवृद्धि ब्याज इतना दिया, तो यहाँ से हम पी का वैल्यू निकाल लिए 3000 रुपया। डिजिटल सम लगाया कि 5 1 6 1 7, 5 1 6 1 7 6 1 7 इंटू 3 5 5 10 5 3 15, 15 4 19 19 2 21, तो 9 2 18 3 21। अगला कि किस धनराशि पर 10% वार्षिक ब्याज दर पर एक वर्ष के लिए उन चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर 80 रुपये होगा, जब ब्याज को छमाही और वार्षिक आधार पर चक्रवृद्धि किया उसी धनराशि पर उसी ब्याज दर पर इतना वर्षों का साधारण है। किस धनराशि पर 10% वार्षिक ब्याज दर पर किस धनराशि पर वार्षिक 10% वार्षिक ब्याज पर एक वर्ष के उन चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर इतना रुपये, जब ब्याज को छमाही और वार्षिक रुपये से चक्रवृद्धि किया, तो छमाही करेंगे तो 5 + 5 + 5 इंटू 5/100, दोनों का अंतर कितना होगा, 5 + 5 छमाही किए प्लस 5 इंटू 5/100, यानी 0.25 का अंतर दिया ही है, वही है 88.80। तो 1% का 100% का हमारा मूलधन निकल गया। मूलधन हमारा निकला, बोला कि इस पर इतना उसी धनराशि पर उसी ब्याज दर पर 10% के ब्याज दर पर कितने के समय के लिए इतना समय के लिए साधारण ब्याज निकाल लिया यहाँ से। अगला 2 वर्षों के अंत में इतना रुपये की राशि पर अर्जित चक्रवृद्धि ब्याज इतना रुपये हो जाती है। 2 वर्षों के अंत में समान अवधि पर समान दर पर समान राशि पर अर्जित साधारण ब्याज कितना होगा, समान दर पर। तो 2 वर्ष में अर्जित साधारण 2 वर्ष के अंत में हमारा जो अर्जित चक्रवृद्धि ब्याज कितना हो जाएगा, 5596.8 रुपया। टोटल कितना है 22,000 में इंटू 100, तो कितना निकाले, ये निकल गया 25.44%। 2 वर्ष का है तो 1 वर्ष का कितना निकलेगा, 2 से डिवाइड करते हैं तो 12 दूनी 24, 7 दूनी 14,
12.72, 12% लगभग जाएगा, 12%। ए प्लस बी प्लस लगभग ए प्लस ए इंटू बी बटा 100, यानी 12% इसका चक्रवृद्धि रेट हुआ। तो रेट 12% हुआ, तो इसका क्योंकि 12 प्लस 12 12 दूनी 24 और 12 का स्क्वायर 144, तो 12% रेट हुआ इफेक्टिव रेट 1 वर्ष का। इसका फिर ऐसा ही निकाल लेंगे। आगे 10% प्रति वर्ष की चक्रवृद्धि दे ब्याज पर। 10% प्रति वर्ष की चक्रवृद्धि ब्याज दर पर किसी निश्चित राशि को इतना वर्षों में ब्याज इतना रुपया हो जाता है। जब ब्याज वार्षिक संयोजित राशि क्या थी, तो 10% ब्याज की दर से 2.1/2 वर्ष में। तो पहले साल के लिए 10%, दूसरे साल के लिए 10%, तीसरे साल के लिए आधा साल था 5%। तो इफेक्टिव रेशो निकलेगा 10, 10, 20, 5, 25। वही उससे भी निकाल सकते हैं, मतलब ब्याज निकाल के वही तीनों का इफेक्टिव रेशियो निकालेगा ना। तो दूसरा यह तरीका बताया है कि 10% पहले वर्ष लगाएं, 10 से 11 हुआ दूसरा वर्ष, 10 से 11 तीसरा वर्ष, 20 से कैश हो गया, यानी टोटल कितना मूलधन था 2000 से कितना हो गया 2541 हो गया। तो कितना बढ़ा 541 का, यही क्वेश्चन में दिया है 1623 कितना गुना 3 गुना। तो मूलधन का 3 गुना करेंगे तो मूलधन हमारा एक्चुअल मूलधन निकल जाएगा। पहले इतने वर्षों के लिए इतने रुपए की राशि पर साधारण ब्याज 12% की दर से चक्रवृद्धि के बीच का अंतर क्या होगा। इतना वर्षों के लिए 12,000 रुपये की राशि पर साधारण ब्याज 12% प्रति वर्ष की दर से चक्रवृद्धि ब्याज के बीच कितना, जब ब्याज 5 मासिक ब्याज जब 5 मासिक ऊपर होता है तो 1.4 करने का मतलब 4 तिया 12, यानी 15 माह के लिए 55 महीना पर लगेगा। 12% 12 मान करते एक 5 माह का 5%। तो तीन टर्म का जानते हैं कि इफेक्टिव रेशो निकालने के लिए 3 टर्म का इफेक्टिव रेशो 3:1। तो 12,000 पर पहले 5% लगाया तो 12×5 60, 600 रुपये, फिर 600 पर 5%, 6×5 30 पर फिर कितना परसेंट 5%, 5 दूनी 10 यानी 1.5। तो इसका निकल गया। तो बोल रहा है कि व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन कंपाउंड इंटरेस्ट। इतना वर्षों के लिए 12,000 रुपये की राशि पर साधारण ब्याज 12% वर्ष की दर से चक्रवृद्धि ब्याज के बीच अंतर क्या था। ये तो हो गया मूलधन, ये तो इसमें भी ब्याज में भी में भी साधारण ब्याज में भी जुटेगा। तो अंतर कितना हुआ, यही ना 93 प्लस 1.5 91.5 का अंतर हुआ साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज में। पहले इतना रुपये की राशि पर 15% प्रति वर्ष की दर से 2 वर्षों के लिए चक्रवृद्धि ब्याज की याद कीजिए। जब 2 वर्षों में तो 3 किस्त बनेगा, 8 का 8 16 24 वर्ष का। 15% प्रति वर्ष है, 15% तो 8 महीना का, 4 दूनी 8, 4 तिया 12, 3 10%, 10%, 10%, 10%। तो 10 का इफेक्टिव रेशियो कितना होगा 10 10 20 21 10 33.31%। तो टोटल का 33.31% हो जाएगा हमारा इतना रुपया चक्रवृद्धि ब्याज। एक निश्चित राशि 12% की साधारण ब्याज की दर पर 2 वर्षों में इतना रुपया हो जाता है। 12% की साधारण ब्याज पर 2 वर्ष यदि ब्याज अर्धवार्षिक रूप से संयोजित किया जाता तो लगभग एक रुपये के करीब। तो वह राशि इतना सालों में इतना % की दर से कितना हो जाएगा जब ब्याज एक निश्चित राशि पर 12% प्रति साधारण ब्याज पर 2 वर्षों में, तो ब्याज कितना 24% निकलेगा। इतना रुपया 24% का वैल्यू इतना दिया है, तो 1% का वैल्यू निकालें तो मूलधन निकल गया। मूलधन इतना मुँह निकल गया। बोला यदि ब्याज अर्धवार्षिक रूप से संयोजित किया जाए, जब यदि ब्याज को क्या है सर्टेन सम ऑफ मनी इज टू बिकम इतना रुपया 12% सिंपल है। द सेम सम ऑफ मनी इज अमाउंट टू रुपीज़ 1.1/3 में ईयर एट कितना 10% के हिसाब से इंटरेस्ट बिंग हाफ ईयरली। तो 1.1/2 मतलब 12 करने का मतलब है कि 6
कहने का मतलब कि 12×6 = 18, 18 महीना मतलब कि 18 महीना यानी हाफ ईयरली बोल रहा है। तो यदि ब्याज अर्धवार्षिक रूप से संयोजित हो तो लगभग एक रुपये के करीब तो राशि इतना रुपये पर प्रति वर्ष पर दर कितनी होगी। तो अब चक्रवृद्धि ब्याज बोल रहा था 6 महीना पर तो 10% प्रति वर्ष है, तो 6 महीना पर 5%, 5%, 5%। इसका इफेक्टिव रेशियो कितना होता है। इसका इफेक्टिव रेशियो निकालने के लिए तीनों को जोड़ें 15, फिर तीनों को दो को गुना करें 25, 25, 25, 25, 25, 25, 25 का 25, 25, 50, 25, 75/100। फिर जोड़ें, फिर गुना किया तो 25 × 25 × 25, 25, 25, 25, 125 बटा 10,000 4। तो यहाँ से 15.75 फिर 0.125 यानी कितना होगा 15.7625, 15.7625। तो इसका 15.7265 निकल गया। तो ये हमारा कितना आएगा तो सी आई। तो इसका अमाउंट निकालना है तो अमाउंट हो जाएगा 100 मतलब 115.7625। तो इतने नहीं निकल जाएगा। आगे साधारण ब्याज की एक निश्चित दर राशि पर इतना रुपये की राशि 2 वर्षों में इतना रुपये हो जाती है। समान राशि पर 1 वर्ष में समान दर पर कितनी होगी यदि ब्याज अर्धवार्षिक रूप से संयोजित किया जाता है। साधारण ब्याज की किसी निश्चित दर पर इतना रुपये की राशि 2 वर्षों में इतना हो जाती है। साधारण ब्याज की दर पर ये उस समान राशि पर 1 वर्ष में समान दर पर कितनी होगी यदि ब्याज अर्धवार्षिक रूप से संयोजित किया जाए। इंग्लिश में क्या गया था सम ऑफ रुपीज़ इतना अमाउंट रुपीज़ इतना इनटू ईयर एट सर्टेन रेट % पर annum सिंपल इंटरेस्ट इफ द सेम सम विल अमाउंट टू व्हाट इन 1 ईयर एट सेम रेट इफ द इंटरेस्ट इज कंपाउंडेड हाफ ईयरली। तो 10,500 हो रहा है कितना 13,650 हो रहा। तो ब्याज कितना मिला 13,650 10 5,000 5 में से 5 किया 1 5 यानी 3150 मिला कितना पर ऐसे बराबर P इंटू R इंटू T बटा 100। तो कितना हो गया 210 21 21 21 21 75 से 15% का ब्याज मिला। तो 15 बोल रहा कि इसको 6 माही क्रिएट किया था तो 6 माही हो जाएगा तो 7.6 महीना पर 7.5%। 15 माह का 12 माह का इतना 15%, तो आधा माह का 7.5%। तो इसका इफेक्टिव रेशियो निकालिए 7.5 प्लस 7.5 प्लस 7.5 इंटू 7.5 बटा 100। तो 714 15 प्लस 75 का 75 25 7 25 35 2 37 7 25 35 को 5 में 7 21 3 24 5 7 5 12 4 3 7 1 8 1 2 28.2825 यानी 15 75 का 75 करेंगे तो 25 25 को 5 में 2 7 25 25 को 5 में 2 7 बचे 35 2 37 7 बचे 35 को 5 में 3 7 49 50 51 52 5 7 5 12 12 3 5 1 6 5 यानी पॉइंट 15.65। तो अमाउंट हो जाएगा 115 पॉइंट मतलब कि इतना प्रतिशत है तो अमाउंट हो जाएगा 115.5625 प्रतिशत। तो कितना बोल रहा है इफ़ द इंटरेस्ट इज कंपाउंडेड ईयरली द सेम सम विल बी अमाउंट टू रुपीज़। तो 100% बराबर इतना। तो हमको निकालना क्या है समान राशि पर 1 वर्ष में समान दर पर कितनी होगी यदि ब्याज अर्धवार्षिक रूप से संयोजित किया जाता है। And the same sum will amount to rupees 1 year at same rate if the interest is compounded yearly. Sum of rupees इतना amount to rupees इतना at certain rate % पर annum simple interest. The same sum will amount to rupees कितना हो जाएगा ये पूछ रहा। तो 10,000 मूलधन था 10,500 का इतना निकाले हैं तो हमारा टोटल कितना आएगा 12,000। ये पत्ते के तरीका है 100% 10,500 15% इतना
0.625%, इतना तो टोटल इतना निकल गया। तरीका मतलब 15% वर्ष प्रति वर्ष की दर से इतना वर्षों के लिए इतना रुपये की राशि चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा अगर ब्याज 10 मासिक रूप से संयोजित होता, इतना प्रतिशत की दर से 10 मासिक किस्तों में होता है, यानी 2.1/2, यानी कहने का मतलब है 12×2 = 6, यानी 12×24 तो 6, 30, 10 महीना का 3 गो टर्म लगा। 15% एक महीना का तो 10%, 3×6 = 12, 3×5 = 15, 2×4 2 से 5×5 = 25/2, यानी 12.5%, 12.5%, 12.5%, 12.5% करने का मतलब 1/8, 15% वार्षिक ब्याज दर, इतना वर्षों के लिए इतना रुपये की राशि का चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा, चक्रवृद्धि क्या आ जाएगा अगर ब्याज चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा जब पूछ रहा। तो 3 टर्म में लग रहा है तो इसको क्यूब कर देते हैं, 8 का क्यूब 9 का क्यूब तो 88, 64, 512 और 729। मूलधन हो जाएगा कितना, मूलधन दिया है कि 40 9 96 इसका कितना गुना है, तो ये 8 गुना है। तो इसका भी ये तो यहाँ से ये मूलधन था, ये अमाउंट था, तो ब्याज कितना मिला 270 रुपया, तो ये 8 गुना है, तो ये भी 8 गुना होगा, तो ब्याज हमारा ये निकल गया। हालांकि किसी निश्चित राशि पर 15% के चक्रवृद्धि ब्याज पर 3 वर्षों के लिए वार्षिक आधारित पर संयोजित किया जाता है, तो ब्याज इतना रुपये हो जाती है, उसी राशि पर इतना % का साधारण ब्याज 3 वर्षों में इतना हो जाता है। तो 3 वर्षों में तो देखिए 15% करने का मतलब है 3/20 रुपया, यानी इसका क्यूब लेते हैं 8,000 रुपया हमारा मूलधन हुआ। किसी निश्चित राशि पर 15% प्रति वर्ष चक्रवृद्धि ब्याज 3 वर्षों में वार्षिक संयोजित चक्रवृद्धि ब्याज इतना रुपये हो जाते हैं। तो मूलधन इतना रुपये माने, तो देखिए 8,000 रुपये माने तो 3 वर्ष के लिए जाते हैं 3:3:1 8,000 माने, तो उसका 3/20, 4 दूनी 8, 4 तिया 1200 रुपया, 1200 का 3/20, 20 का 20 छोतिया 18, 180 रुपया, फिर 180 का 3/20, 9 9 27 रुपया। तो इसको करें तो 12 3600, 18 54 प्लस 27 टोटल 4167 रुपया हमारा कितना हो गया, अथी हो गया CI हो गया। तो ऐसा कितना हो जाएगा 4167 रुपया, नहीं मेरा माना हुआ सही है 4167 आ गया ना। तो ऐसा ही बराबर P × R × T × 100 हो जाएगा। ऐसा ही बराबर मूलधन यही निकल गया। यदि नहीं रहता ना तो इसको इक्वेट करते हैं, कितना CI बराबर इतना आता तो फिर 8,000 बराबर निकालते हैं। यहाँ इक्वेट किए तो यहाँ सही है। यदि नहीं ना आता तो लिखते हैं 8 बराबर जितना है ना उस उतना बराबर इतना यूनिट लिखते हैं, तो फिर मूलधन निकालते हैं। अल्लाह 18,000 रुपये की राशि 10% ब्याज की दर से चक्रवृद्धि ब्याज पर उधार गया। 3वें वर्ष 14वें वर्ष में चक्रवृद्धि ब्याज के बीच अंतर क्या है। 3वें वर्ष 10% 18,000 रुपये 10% के, तो मान ली कि मूलधन 100% मान है तो 10% ब्याज हुआ, तो 10 मतलब तो CI फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ ईयर के लिए बता रहा है कि 10% मतलब 11/10, तो 10% 1.11 से बढ़ता है, 10 से 11 हुआ तो कितना बढ़ा 1.1, 10 से 11 हुआ, फिर 11 से 10% 110/100 यानी 121 हुआ, तो 1.1 टाइम्स बढ़ा, फिर 121 का 10% मतलब 110/100 यानी 1331। तो डिफरेंस बिटवीन फोर्थ एंड थर्ड ईयर इस कितना है, इतना माइनस इतना, यानी ये बता रहा है देखने 13.31% माइनस 12.1%, तो 1.21%। तो टोटल का मूलधन का इतना निकालें तो टोटल ही हमारा इतना निकल गया। तो कंक्लूजन क्या निकालें कि डिफाइंड डिफरेंस ऑफ 4 ईयर CI एंड 3 ईयर, तो 13 CI एंड 4 ईयर का 4 साल का डिफरेंस 13.31%।
आगे एक ईयर का यदि आपको निकालना है, ये ट्रिक बहुत इंपॉर्टेंट है। एक ईयर निकालने के लिए रहे तो एक हो जाएगा, 2 ईयर के निकालने का रहना चक्रवृद्धि ब्याज तो 2:1, 3 ईयर के 3:3:1, 4 ईयर के 4:6:4:1, 5 ईयर का 5:10:10:5:1। एक बार फिर से, एक ईयर का 1, 2 ईयर का 2:1, 3 ईयर का 3:3:1, 4 ईयर का 4:6:4:1, 5 ईयर का 5:10:10:5:1। तो CI 3 ईयर का और CI 2 ईयर का, CI 3 ईयर का कितना होगा 3:3:1, CI 2 ईयर का 2:1, तो दोनों को घटाएं तो 3 - 1, 3 - 1 2 1। CI 4 रेशियो का CI 4 का CI 4 - CI 3, 4 का 4 6 4, 3 का 3 3 1, तो दोनों को घटाएं तो 1 3 4। ये जैसे मूलधन दिया इतना, रेट दिया इतना, CI 3 ईयर का निकालना तो मूलधन 2500, उसका 6%, 2500 का 25,000 का 6% 1500, 1500 दूसरे साल का मूलधन, तीसरे साल का मूलधन, तो इस पर मूलधन पर ब्याज पर मूलधन लगेगा, इसका 6% 90 रुपये, फिर इसका 6%। तो डायरेक्ट आप निकाल सकते हैं 3 साल के लिए। तीन साल के CI 3 साल के लिए 1:2 के अनुपात में बोले थे। अगला सम ऑफ रुपीज़ इतना लेंट एट 60% पर एनम कंपाउंडेड इंटरेस्ट एंड व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन compound interest for second year and third year? What is the difference between compound interest for 15,000 रुपये की राशि 16% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज पर उधार देगा। दूसरे वर्ष और तीसरे वर्ष के चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर, तो दूसरे वर्ष का ब्याज कितना हो जाएगा? पहला वर्ष के लिए तो 1 रेशियो होता है, दूसरा के लिए 2:1 और पहले के लिए 1:1। तो दूसरे वर्ष के लिए 1:1। अब बोल रहा है कि व्हाट इज दूसरे वर्ष और तीसरे वर्ष के चक्रवृद्धि ब्याज दूसरे वर्ष का निकालेंगे, तीसरा वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज कैसे निकालेंगे? चौथे वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज 4:। तो हमको निकालना कितना, तो तीसरे वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज कितना होता है 3:। ये वाला फार्मूला पर इसको ध्यान रखिएगा, बस ये वाला इसको ध्यान रखिएगा, बाकी अब